लोग स्वर्ग में जाने के लिए लाइन में खड़े थे। पहले उन्हें सिर पर फरिश्ते से ताज लगवाना था। छोटा फरिश्ता पूरे दिन मेहनत करता रहा और आखिरकार आखिरी इंसान को भी स्वर्ग भेज दिया। तभी उसने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करने ही वाला था। फिर एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। छोटे फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज का काम पूरा हो गया है, अब आराम का वक्त है। उसने कहा कि अगली सुबह जल्दी आ जाना, लेकिन वो आदमी जिद करने लगा और दरवाजा बंद करने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर छोटा फरिश्ता गुस्से से लाल हो गया और आदमी को घूरते हुए तुरंत जाने को कहा। उसने फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने गुस्से में आकर फरिश्ते की लंगोटी खींच दी। फरिश्ता इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे सीधा नर्क में पटक दिया। उधर छोटा शैतान भी अपने दिन का पूरा काम करके घर जाने वाला था। जैसे ही उसने उस आदमी को आते देखा, वह भड़क गया और एक जोरदार लात मारकर उसे वापस ऊपर भेज दिया। यह देखकर छोटा फरिश्ता फिर भड़क गया और एक तवा उठाकर उसे फिर से नर्क में फेंक दिया। अब शैतान ने भी गुस्से में आकर उसे फिर लात मार दी। इसी तरह वो आदमी फरिश्ते और शैतान के बीच फुटबॉल बन गया, जो उसे एक दूसरे की ओर बार बार फेंकते रहे। कुछ देर बाद शैतान से यह सहन नहीं हुआ। उसने आदमी को पकड़ा और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया, लेकिन वो आदमी गलती से सीधे भगवान के कमरे में जा गिरा और वहां आराम कर रहे भगवान को टक्कर मार दी। फरिश्ता और शैतान समझ गए कि अब मामला बिगड़ गया है। उन्होंने चुपचाप उस आदमी को बाहर ले जाने की कोशिश की, पर 2 कदम चले ही थे कि भगवान की नींद खुल गई। अब दोनों को सजा मिली। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर 500 साल तक पछताना पड़ा। भगवान ने जमीन पर पड़े उस अधमरे आदमी को देखा और उसे एक और मौका देने का फैसला किया। तुरंत ही उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में लौट आई। वो आदमी खुशी से झूम उठा कि उसे फिर से जीवन मिल गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वो जमीन के नीचे एक ताबूत में पड़ा हुआ है। लगता है वो फिर से उस छोटे फरिश्ते और शैतान से